नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। जी हां, अभी थर्ड टेस्ट खत्म हुआ है। लॉर्ड्स में यह टेस्ट मैच खेला गया था, जहां पे 22 रनों से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बुमराह को लेकर खबर आ रही है चौथे टेस्ट मैच से पहले कि जसप्रीत बुमराह शायद जो है अभी भी ठीक पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, यानी कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है। इसी पे बात करेंगे केशव के साथ। केशव, कैसे देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर जो खबर सामने आ रही है? पहला टेस्ट मैच खेलते हैं बुमराह, फिर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं होते, फिर आते हैं तीसरा टेस्ट मैच खेलते हैं, और फिर अब चौथे टेस्ट मैच से पहले बुमराह को लेकर खबर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुमराह को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो बुमराह के वर्कलोड बैलेंस को लेकर चर्चा है, उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि बुमराह में ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि उनके एक मैच के बाद ही वर्कलोड बैलेंस को लेकर के कह सकते हैं कि विवाद छिड़ जाता है, चर्चा शुरू हो जाती है। क्योंकि मोहम्मद सिराज को देखें, मोहम्मद सिराज और उससे पहले आप आकाशदीप थे, तो स्ट्राइकर बॉलर थे, तो उसमें भारतीय टीम को एजबेस्टन में जीत मिली थी और एक तरीके से शानदार गेंदबाजी हुई थी। वहीं बुमराह आते हैं दूसरी पारी में, दूसरे मतलब थर्ड टेस्ट में आते हैं, वहाँ एक तकरीबन 43 ओवर के आसपास करते हैं, दूसरी में 27 ओवर और पहली में 16 ओवर करते हैं। उस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद से ही उनके एक तरीके से कहा जा रहा है कि पीठ में फिर से दर्द शुरू हो गया है। तो पहले से ही तय था कि वो 5 मैचों की जो श्रृंखला है उसमें 3 टेस्ट खेलेंगे, लेकिन जब दूसरे टेस्ट में जब उनको आराम दिया गया था तो उसमें तकरीबन 12 दिन का ऑलरेडी गैप हो चुका था। यानी कि पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में 12 दिनों का गैप था, प्लस 5 दिन और टेस्ट का जोड़ दीजिए, क्योंकि आखिरी दिन तक गया था मतलब दूसरा टेस्ट। ऐसे में 17 दिन अगर उनको रिकवरी में लगता है, 12 दिन में भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल ये उठेंगे कि क्या बुमराह किस हद तक कितने दिनों आगे जा सकते हैं भारतीय टीम के साथ, क्योंकि ऐसे में टीम का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ाता है। क्योंकि आप देखिए कि थर्ड टेस्ट में ऑल्दो भारतीय टीम की बल्लेबाजी सही नहीं रही थी, गेंदबाजी अच्छी रही थी और 192 रनों का कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको टारगेट मिला था। लेकिन अगर इस तरीके से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ होगा सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है और उनकी गेंदबाजी पे भी इम्पैक्ट करता है। जो साथी बॉलर होते हैं उनके विनिंग कॉम्बिनेशन गेंदबाजी का जो कह सकते जोड़ी होता है उसमें भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी एजबेस्टन में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, तो ये जो वर्कलोड वाली बात जसप्रीत बुमराह के ऊपर आती है, यही चीजें तो फिर सिराज पे भी लागू होता है ना। सिराज भी तो मेन स्ट्राइक बॉलर है। सिराज फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि सिराज जो है उतनी परेशानी में सिराज नहीं दिखते जितना जसप्रीत बुमराह दिखते हैं? माना बुमराह स्ट्राइक बॉलर है, मेन बॉलर है, इन्हीं के इर्द गिर्द बॉलिंग हमारी जो है घूमती है। लेकिन अगर बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है, फिर बुमराह क्यों फिर एक मैच ड्रॉप करके फिर दूसरे मैच में नहीं ले आया जाता है? देखिए, क्योंकि ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि कोई ऐसा गेंदबाज आया है जो दुनिया के कह सकते हैं टॉप गेंदबाज में हो, वो भी फास्ट बॉलर में। अभी तक आपने देखा है, अभिषेक, देखा है कि हम देखते हैं कि अब जो पाकिस्तानी टीम है उसके गेंदबाजों का एक तरीके से बोलबाला रहा है जी, ऑस्ट्रेलियाई का रहा है, चाहे जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके मलिंगा को छोड़ दिया जाए तो रहा है। मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनका एक तरीके से दबदबा रहा है। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं, टीम इंडिया का प्रदर्शन भी काफी सुधरा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने एक तरीके से खौफ पैदा किया विरोधियों के अंदर में, इसलिए उन्हें एक एसेट के तौर पे देखा जा रहा है। बुमराह उस तरह की गेंदबाज है भी, नंबर 1 सवाल के सब यहाँ ये है एसेट के तौर पे देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह टेस्ट में नहीं सक पा रहे हैं, अगर टेस्ट क्रिकेट में वो समझ रहे हैं कि एक मैच खेल के और 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, सब जानता है, अगर बुमराह वहां पे जो है कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है, फिर दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉप हो जा रहा है, विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, फिर बुमराह ये फॉर्मेट क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए, फॉर्मेट क्यों छोड़ देंगे? 5 अभी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, कम खेलने के बावजूद दुनिया में। अरे जरूरी थोड़ी है नंबर 1 है तो तीनों फॉर्मेट खेला जाए। सचिन तेंदुलकर तीनों फॉर्मेट में सही नहीं थे ना, नहीं फिट बैठे थे ना, छोड़ दिया उन्होंने एक फॉर्मेट। नहीं, सचिन तेंदुलकर तब छोड़े जब वो उनकी उम्र हो चुकी थी। जब तक उनकी उम्र थी तब तक उन्होंने खेला, आईपीएल भी खेला, फॉर्मेट में सही नहीं थे, कैसे खेल लेता आईपीएल?
जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए फिलहाल एसेट है, उनको एक तरीके से जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें इस्तेमाल करना चाहती है 2027 वर्ल्ड कप तक। इसलिए नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ ऐसी इंजरी हो कि 2027 का वर्ल्ड कप वो ना खेल पाए, इसीलिए उनको एक तरीके से रेस्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। उनके साथ इस तरीके से बिहेव भी हो रहा है। जहां तक उनकी कह सकते हैं गेंदबाजी का जो एक्शन है वो भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उस शॉर्ट कह सकते रनअप लेते हैं, वहां से जाकर के जब आपका शॉर्टर रनअप होता है और जिस तरीके का उनका एक्शन है वो कह सकते हैं एबनॉर्मल एक्शन है, उस पर कई बार सवाल भी उठे हैं। और जब रनअप शॉट लेते हैं, अब जाकर के यहां से आपको कह सकते हैं एल्बो से आपको जाकर के दबाव डालना पड़ता है, यहां से आपको सारी गेंद की कलाइयां करनी पड़ती है। इसलिए आपको कह सकते हैं कि पीठ में और यहाँ पे जो कह सकते हैं आपकी कोहनी है, चाहे गर्दन है, चाहे एल्बो है, उसमें जाकर के आपको इस पर एक तरीके से परेशानी होती है, उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। इस वजह से कह लें कि उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए सिराज हैं चाहे आकाशदीप है, लॉन्गर रनअप से लेते हैं तो उनको मूवमेंट और पेस बनाने में उतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के एक्शन की वजह से, रनअप की वजह से उनको परेशानी हो रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि उनको आए दिन इंजरी का सामना करना पड़ता है, चूंकि वो टीम इंडिया के एसेट हैं, जो कि बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा गेंदबाज आया है, या कह लें पहली बार ऐसा फास्ट बॉलर आया है जो दुनिया में एक तरीके से अपनी गेंदबाजी से खौफ पैदा कर रहा है और एक तरीके से टीम इंडिया के प्रदर्शन में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता बुमराह जब हमारे प्लेइंग 11 में होते हैं, नो डाउट इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बुमराह है, लेकिन जब बुमराह उस टीम में होते हैं वहां बाकी गेंदबाजों को थोड़ा कम आंका जाता है, हल्के में लिया जाता है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में बिना बुमराह के सिराज और आकाशदीप ने दिखाया था वो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये मानता हूं कि बुमराह का इसमें कोई गलती नहीं है, बुमराह की कोई गलती नहीं है कि दूसरे गेंदबाज क्या सोचते हैं। बुमराह अपने प्रदर्शन की बदौलत टीम में आते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा टीम में कह सकते हैं कि डिफरेंस, प्लेयर विद डिफरेंस, वो उन्होंने कुछ ऐसा साबित किया है जिसकी वजह से उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको एक एसेट के तौर पर देखा जाता है। जहां तक सिराज की बात है, चाहे आकाशदीप की बात है, उनको ये चाहिए कि मतलब कंफर्टेबल फील करना चाहिए बुमराह के अंदर में, उनको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बुमराह है तो उनको एक तरीके से सपोर्ट ही मुहैया कराएंगे वो। बुमराह अगर दबाव बनाते हैं तो सिराज और आकाशदीप के पास विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। अगर आकाशदीप और सिराज अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो बुमराह के पास कह सकते हैं विकेट लेने के चांसेस होते हैं। वही आपने देखा लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए। चलिए हमने लॉर्ड्स में देखा है बुमराह ने क्या कुछ किया। इसके अलावा जो खबर इस वक्त आई है 18 तारीख को, वो खबर है कि रियांटेन डेस्काटे और गौतम गंभीर दोनों ने बुमराह, ऋषभ पंत और सिराज को लेकर उनकी फिटनेस पे जानकारी दी है और बताया है कि बुमराह जो है आपको चौथे टेस्ट मैच में जो 23 तारीख से 23 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें दिखाई देंगे, खेलेंगे। हालांकि खबर है कि बुमराह हो सकता है, बुमराह और ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट नहीं है, पंत भी इंजर्ड हुए थे जिस तरीके से पिछले मैच में, लेकिन फिलहाल के सब तीनों को लेकर खबर यही है कि अगले टेस्ट में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमारा इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि शास्त्री ने कहा है कि अगर पंत इंजर्ड है, उनकी उंगली मतलब इंजरी का शिकार है, अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते तो उनको बतौर बल्लेबाज भी नहीं खेलना चाहिए टीम में। वो चाह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल को मौका मिले या केएल राहुल कह सकते हैं कि बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज करें, वो जगह छोड़ें ताकि साई सुदर्शन को वहां एडजस्ट किया जा सके। वो रवि शास्त्री का कहना है। चलिए, लेकिन हम इस वीडियो में हमारा सवाल यही था, यही सवाल हमने इसका जवाब जानने की कोशिश की आपसे के सब कि जो है जसप्रीत बुमराह भले ही चाहे अगला टेस्ट मैच हो सकता है चौथा में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो उनकी वर्कलोड को लेकर बातें शुरू हो जाती है उनकी फिटनेस को लेकर। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन के लिए खासकर ये सही नहीं है ना। अगर मान लीजिए वो हमारी टीम पिछला मैच अगर जीत चुकी होती तो विनिंग कॉम्बिनेशन फिर ऐसे में खराब होता है ना। देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि मैंने जो पहले बातें कही वही बातें स्पष्ट है, पहले भी कहा जा चुका है कि बीसीसीआई और जो मैनेजमेंट स्टाफ है जी, वो जसप्रीत बुमराह को 2027 वर्ल्ड कप के तौर पे देख रहा है, उनको वहां तक ले जाना चाह रहा है, उनको वहां तक एक तरीके से बचाना चाह रहा है। तो उसके लिए आप व्हाइट बॉल खिलवाइए ना, नहीं, क्यों रेड बॉल क्रिकेट में? क्योंकि वो खेल सकते हैं, क्योंकि खेल सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ ये कह लें कि दूसरे देशों की तो कंटिन्यू तो नहीं खेल पा रहे हैं ना, एक टेस्ट खेलते हैं अगले टेस्ट में पैर पकड़ ले रहे हैं, 3 टेस्ट खेलते हैं, कंटिन्यू मत बोलिए। हाँ, क्योंकि आप अगर ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 3 देशों को छोड़ दें
तो बाकी देशों को देख लें, वो 3 या 2 टेस्ट खेलते हैं। उस लिहाज से अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज है सब, तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 टेस्ट मैच खिलवाइए लगातार, फिर 2 टेस्ट मैच बैठा दीजिए। सिराज की बात करते हैं, बहुत कई बार तो सवाल ये उठ रहे थे कि सिराज का जगह बनता है कि नहीं, है ना। तो उस स्थिति में आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों के जो सीरीज हो रहे हैं, चाहे वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, न्यूजीलैंड की बात कर लो, चाहे साउथ अफ्रीका की बात कर लो, किसी भी देश की बात कर लो, 3 या 2 मैचों की श्रृंखला हो रही है। अब तो 4 दिन की टेस्ट मैच की बात होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेडियम खाली होते हैं। तो मैं ये कहूं कि 5 मैचों की श्रृंखला है, उसमें बुमराह जैसा गेंदबाज जो इस तरीके से 40 ओवर 43 ओवर डालता है, वहां पे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको रिलैक्स मिले। और जहां तक प्लान लगातार 2-3 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है, नहीं खेल सकते, वो भी तब जब मैनेजमेंट चाहता है कि वो कुछ ऐसी इंजरी का शिकार ना हो जाए जिसकी वजह से उनको बाहर बैठना पड़े क्रूशियल मोमेंट पे। क्योंकि मौका दीजिए ना दूसरे गेंदबाजों को, क्यों दे, यंग टैलेंट को नया बनाए, रेड बॉल क्रिकेट के नए गेंदबाजों को पैदा करिए। देने से पहले ये होगा कि जसप्रीत बुमराह को खुद खारिज होना होगा, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जैसे इकोनॉमी टेस्ट में किसी के नहीं है। आपको प्रसिद्ध कृष्णा को आपने मौका तो दिया था। तो जब आप फिट होंगे आप आ जाएंगे, जैसे ही आपको लगेगा आप फिट नहीं है फिर चले जाएंगे। फिट वाला बात नहीं है यहाँ पे, वो इंजरी का शिकार नहीं हुए हैं। उनको एक तरीके से रेस्ट दिया गया है, होता है हर सीरीज के बाद दिया जाता है। वो इंजरी का शिकार नहीं हुए हैं, उनको रेस्ट दिया गया है ताकि वो इंजरी का शिकार ना हो जाए। दोनों में अंतर है। एक इंजर्ड प्लेयर खेल रहा हो, एक इंजरी ना हो, इसलिए रेस्ट दिया गया। दोनों में अंतर है। मैं बताऊं कि 2026 का वर्ल्ड कप आप ही उसकी मेजबानी कर रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप डिफेंडिंग चैंपियन है, आप चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह जैसा की प्लेयर आपकी टीम में हो। तो इसलिए उनको मैनेज किया जा रहा है कि उनको वर्कलोड ऐसा हो ताकि वो गेंदबाजी का नेतृत्व कर सके और 2027 का वर्ल्ड कप अगर खेल सके, क्योंकि आप देख लें उसमें 1.5 साल का ही समय बचा है। अगर वो खेल पाएंगे तो ये भारतीय। चलिए दर्शकों पे छोड़ते हैं, दर्शक कैसे देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह के साथ जो कुछ हो रहा है, जो चर्चाएं चल रही है वर्कलोड को लेकर, बुमराह की इंजरी को लेकर, आपका क्या कुछ मानना है जसप्रीत बुमराह को लेकर? और अगर इस तरीके से क्या आपको भी लगता है अगर बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है तो रेड बॉल क्रिकेट से बुमराह को क्या दूर रखा जाना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।